चलिए, तो इकाई एक ठोस अवस्था के अंतर्गत हम अपना आज का शीर्षक लेते हैं, जिसका नाम है ठोसों की विद्युत चालकताओं में अंतर का स्पष्टीकरण। ना, हम अपनी पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि ठोस को विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता के आधार पर हम तीन प्रकारों में बांटते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। जिनमें सरलता से विद्युत प्रवाहित होती है उन्हें चालक, जिनमें नहीं होती है उन्हें कुचालक, और जिनमें चालक से कम और कुचालक से अधिक विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता होती है उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, है ना। तो ये होता क्यों है, ऐसा अंतर क्यों आता है, इस चीज को हम बहुत ही सरलता से समझा सकते हैं बैंड सिद्धांत के द्वारा। बैंड सिद्धांत के द्वारा आपने पढ़ा होगा कि जब परमाणुविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है ना। जो है आणविक कक्षक सिद्धांत, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। जब इसी आणविक कक्षक सिद्धांत को हम असंख्य परमाणुविक कक्षकों के संयोजन में उपयोग करते हैं तब उसी को कहा जाता है बैंड सिद्धांत। संक्षेप में हम कह सकते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत को जब असंख्य परमाणुओं के संयुक्त होने में प्रयुक्त करते हैं तो इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत को जब असंख्य परमाणुओं के संयुक्त होने में प्रयुक्त करते हैं तो इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं, है ना। तो मतलब जो बैंड सिद्धांत है वो आणविक कक्षक सिद्धांत का ही विस्तृत रूप है, ठीक है। अब इसमें इस सिद्धांत को हम बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं। असंख्य आणविक कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं तो बैंड बनाते हैं। सबसे पहली चीज, ये सिद्धांत कहता है कि असंख्य आणविक कक्षक अतिव्यापन कर बैंडों का निर्माण करते हैं ना। मतलब जब परमाणु कक्षक आपस में मिलकर के असंख्य आणविक कक्षक बनाते हैं तो ये आणविक कक्षक बनने के बाद जाएंगे कहाँ, वो एक दूसरे के ऊपर जमा होते जाते हैं और इस तरह से जमा होकर के वो पट्टियों अर्थात बैंडों का रूप ले लेते हैं, ठीक है।
अब ये जो बैंड बनते हैं इनको 3 प्रकारों में बांटते हैं। बैंड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1, अधिकतम या पूर्ण इलेक्ट्रॉन बैंड। नंबर 2, संयोजकता बैंड। और 3, रिक्त या चालन बैंड, है ना। तो आणविक कक्षक मिलकर के 3 प्रकार का बैंड बनाते हैं, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है उसे अधिकतम या पूर्ण इलेक्ट्रॉन बैंड कहते हैं, जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है उसे रिक्त या चालन बैंड कहते हैं, और मध्य के बैंड को, जिसके माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, इसे रिक्त या संयोजकता बैंड कहा जाता है। तीसरी चीज है कि जो चालन बैंड है, चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड की ऊर्जाओं का अंतर, संयोजकता बैंड और चालन बैंड, इनकी जो ऊर्जाओं में अंतर होता है उस अंतर को बैंड अंतर या ऊर्जा अंतर के नाम से जानते हैं, या ऊर्जा अंतर कहते हैं। ठीक है, और चौथी जो मेन पॉइंट है कि यही जो बैंड अंतर या ऊर्जा अंतर है, इसी के आधार पर ठोसों को 3 प्रकारों में बांटा जाता है ना। तो संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड की ऊर्जाओं का अंतर ही चालक अर्धचालक व कुचालक निर्धारित करता है ना। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम यहाँ पर केवल कुछ उदाहरणों की बात कर रहे हैं। तत्व, ऊर्जा अंतर, ये ऊर्जा अंतर हम यहां दर्शाएंगे किलो जूल प्रति मोल में, और इसके आधार पर व्यक्त होगा ठोस का प्रकार। ठीक है, तो देखिए जैसे हीरा, इसमें ये बैंड अंतर या ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होता है।
511 किलो जूल प्रति मोल। तो ये क्या है? कुचालक है ना। इसी तरह से हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन का ऊर्जा अंतर होता है 111 किलो जूल प्रति मोल, जर्मेनियम में होता है 63। तो ये दोनों क्या हैं? अर्ध चालक हैं, है ना। ये दोनों जो है अर्धचालक आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऊर्जा अंतर ना बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा है। और जैसे हम टिन लेते हैं तो टिन में ऊर्जा अंतर है 8 किलो जूल प्रति मोल। तो ये क्या है? चालक है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा अंतर ना तो बहुत अधिक है और ना बहुत कम है, तो ये चालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक। तो मुख्यतः जो ठोस हैं उनको ऊर्जा अंतर या बैंड अंतर के आधार पर ही 3 मेन प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे यहां हम देखें कि ये पूर्ण इलेक्ट्रॉन बैंड है और ये रिक्त बैंड है। ऊर्जा अंतर लगभग ना के बराबर है, या फिर ऊर्जा अंतर है जैसे टिन में देखिए आप देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत कम है ना। तो ये क्या होगा? इस प्रकार का जो ठोस है ये चालक होगा। ठीक। और जब रिक्त बैंड और ये रिक्त बैंड हो गया, ये संयोजकता बैंड हो गया, है ना, और ये इनके बीच का हो गया ऊर्जा अंतर। ठीक है। ये चालन बैंड, ये संयोजकता बैंड और ये इनके बीच का ऊर्जा अंतर। ठीक है। अब ये बहुत अधिक दिख रहा है आपको, इससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे और इस वजह से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा? कुचालक। ठीक है। और जब हम अर्धचालकों की बात करते हैं तो फिर से जैसे ये है हमारा संयोजकता बैंड और ये है रिक्त या चालन बैंड और ये ऊर्जा अंतर। ये बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से रिक्त या चालन बैंड में जा सकता है, इसलिए विद्युत का प्रवाह होगा लेकिन बहुत कम। तो ये क्या कहलाएगा? अर्ध चालक। ठीक है। तो इस तरह से अगर यहां पर देखें ये क्या है? ये है संयोजकता बैंड, रिक्त या चालन बैंड और ये ऊर्जा अंतर। तो बहुत कम है। ठीक है। तो ऊर्जा अंतर के आधार पर हम बैंड अंतर या ऊर्जा अंतर के आधार पर ही हम ठोसों को की चालकताओं को 3 भागों जो है प्रकारों में रखते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार
चालक, अर्धचालक व कुचालक, ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बैंड अंतर या ऊर्जा अंतर के आधार पर 3 प्रकारों में ठोसों को बांटते हैं और ये पूरा का पूरा जो वर्गीकरण है ये बैंड सिद्धांत के आधार पर होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में।